सच है तो दिखेगा। बागीडीह कोलेरी हादसे की मनाई गई 20वीं बरसी। शहीद श्रमिकों को दी गई श्रद्धांजलि। पीड़ित परिवारों को आज भी मुआवजे का इंतजार। धनबाद में मनचलों की दबंगई। भूली में युवती को सरेराह किया अगवा। मारपीट कर सड़क में फेंका। अस्पताल में इलाज जारी। धनबाद में मथुरा महतो ने BBMKU के निर्माणाधीन भवन का किया निरीक्षण। सदर अस्पताल को मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में बदलने का दिया सुझाव। धनबाद में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर दिख रही है उदासीनता की तस्वीर। वैक्सीन पर भरोसे को लेकर स्वास्थ्यकर्मी खुद है आशंकित। जागरूक पर विभाग दे रहा है जोर। और बागमारा में रफ्तार का कहर। वाहन की चपेट में आकर एक शख्स की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशितों ने किया सड़क जाम। स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं अपना धनबाद। झरिया के बागीडीह कोलियरी में हुए हादसे की आज 20वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर हादसे में मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। हादसे के बाद BCCL के अधिकारियों ने जो वादा किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। पीड़ित परिवार आज भी मुआवजे की आस में बैठे हैं। एक बार फिर याद किए गए शहीद, एक बार फिर दी गई श्रद्धांजलि। एक बार फिर मनी बागडीह कोलियरी दुर्घटना की बरसी, जहां 20 साल पहले 29 श्रमिकों की बन गई थी जल समाधि। साल 2001 में झरिया के लोधना एरिया स्थित बागडीह खान दुर्घटना में शहीद हुए खान श्रमिकों को हर साल 2 फरवरी को याद तो कर लिया जाता है, लेकिन इन शहीदों की बेवाओं को, इन शहीदों के बच्चों को और इन शहीदों के परिजनों को, इनके आश्रितों को आज भी इंतजार है BCCL प्रबंधन की ओर से की गई घोषणाओं के पूरा होने का। जब आश्रितों को नौकरी के साथ साथ बच्चों के फ्री एजुकेशन, पेंशन और 9-9 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। जैसे तैसे नौकरी तो मिल गई है, लेकिन बाकी के वायदे ही रह गए। शायद प्रबंधन इन वायदों को भूल भी गया हो, लेकिन परिजन हर साल हर बार अपनों को याद करना आज भी नहीं भूलते। अंचल में हुआ था, यहीं पर ऐसा दर्दनाक घटना सोचते हुए भी कभी कभी दुख हो जाता है। चारों तरफ हाहाकार मच गया था, इतना दुखद घटना इस अंचल में पहले नहीं हुआ था, दूसरे इलाका में हुआ था। हम लोग चाहते हैं कि इसका पुनरावृत्ति नहीं हो, मगर वर्तमान में अब खदान तो छोड़ो, कोलियरी इलाका में घर में भी दुर्घटना में लोग मर रहा है। जी। इस साल भी नहीं भूले। इस दिन को याद करते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें BCCL के डायरेक्टर पर्सनल, GM सेफ्टी और शहीद श्रमिकों के परिजन, विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, भाजपा नेता अखिलेश सिंह समेत बड़ी संख्या में श्रमिक शामिल हुए। BCCL का जो कंडीशंस है, थियोलॉजिकल कंडीशंस है, कंपेयर टू अदर कंपनीज डिफरेंट है, क्रिटिकल है, जिस कारण से ऐसा घटना हुआ होगा। बट ऐसी स्थिति को देखते हुए कामगारों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा, सतर्क रहना जरूरी है और सुरक्षा सबसे प्रथम रखना होगा, जिससे ऐसा घटना या भविष्य में न हो। आपको बता दें कि लोधना क्षेत्र स्थित एरिया 10 के बागडीह कोलियरी में
2 फरवरी 2001 को 12 नंबर पिट में ये हादसा हुआ था। डैम फटने की वजह से खान में पानी भर गया था। खदान डैम के पानी से पूरी तरह डूब गया था। उस वक्त खान के अंदर 90 श्रमिक काम कर रहे थे। हादसे के बाद कई मजदूर किसी तरह बाहर आ पाए। कई श्रमिकों को रेस्क्यू ऑपरेशन में बचा लिया गया। घटना के 7 दिन बाद भी एक मजदूर जीवित निकला था, लेकिन 29 मजदूरों की जिंदा जल समाधि हो गई थी। इस घटना के 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन खदान में काम करने वाले मजदूर और शहीद श्रमिकों के परिजन आज भी उस दिन को याद कर सिहर जाते हैं। झरिया से न्यूज़ 11 भारत के लिए अंकित झा की रिपोर्ट। धनबाद में विधानसभा प्रश्न क्रियान्वयन समिति के सभापति मथुरा महतो ने BBMKU के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। मथुरा महतो के साथ जिले के उप विकास आयुक्त, SDM एवं यूनिवर्सिटी के कुलपति मौजूद रहे। इसके साथ ही मथुरा महतो ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान DDC, SDM के 7 सिविल सर्जन एवं अन्य डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद सभापति ने बताया कि सदर अस्पताल को कैसे मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाकर जिले के आसपास के इलाके के लोगों को इसका लाभ पहुंचाया जाए। देखिए, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद का नया भवन का हम लोग विजिट किए और हमारे साथ यूनिवर्सिटी के VC और हमारे उप विकास आयुक्त SDM धनबाद सभी लोगों ने हम लोगों ने देखा और जो इनका थोड़ा बहुत जो समस्याएं हैं उससे भी अवगत हम लोगों ने हुआ है। बहुत जल्द राज्य सरकार से हम लोग इस चीज़ को निष्पादन कराएंगे और जितना जल्दी हो सके यह समय सीमा के अंदर यह भवन सुपुर्द हो जाए विश्वविद्यालय के, तो पठन पाठन झारखंड के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। हमारा ये अस्तित्व में तब आएगा जब सरकार इसको सदर अस्पताल का मान्यता दे दे, तो उसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं और हम समझते हैं कि बहुत जल्द माननीय हेमंत सोरेन की सरकार ने इस सदर अस्पताल का मान्यता देगा ताकि जो है इसका लाभ जनता को। गुरुजी के नेतृत्व में महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। उसी दौरान धनबाद के दुर्गाडीह में भी महाजनों ने 2 आदिवासियों की हत्या कर दी थी। तब से हर साल 2 फरवरी को झारखंड के शहीदों को याद कर श्रद्धासुमन अर्पित किया जाता है। आज भी शहीद के परिजन द्वारा पूजा के बाद टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किया। JMM के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। धनबाद में मनचलों की दबंगई बढ़ती जा रही है। इससे युवतियों को बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। निश्चितपुर और मेमको मोड़ के बाद अब भूली में युवती को सरे राह अगवा करने की घटना को अंजाम दिया गया है। रैया से डांस क्लास कर लौट रही भूली की युवती को C ब्लॉक के पास कार सवार युवकों ने सोमवार को अगवा कर लिया। शहर में शोधों की दबंगई बढ़ती जा रही है। इससे युवतियों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। निश्चितपुर और मेमको मोड़ के बाद अब भूली में युवती को सरेराह अगवा करने की घटना हुई है। धैया से डांस क्लास कर लौट रही भूली की युवती को C ब्लॉक के पास कार सवार युवकों ने सोमवार शाम अगवा कर लिया। उसके साथ बदतमीजी करते हुए बेरहमी से पिटाई भी की गई। पिटाई से बेहोश होने पर युवती को अपहरणकर्ता D ब्लॉक में उसकी सहेली के घर के बाहर फेंककर भाग निकले। बेहोशी की हालत में युवती को SNMCH में भर्ती कराया गया है। युवती से पुलिस ने बयान लिया। धनबाद विधायक राज सिन्हा भी इस मामले को लेकर काफी गंभीर दिखे। उन्होंने अस्पताल प्रबंधक और जिले के SSP से घटना की जानकारी ली और अविलंब दोषी युवक पर कार्रवाई करने को कहा। में तो अभी ठीक लग रही, कल बेहोश थी और लेकिन यह वास्तव में घटना है चिंताजनक। इस प्रकार से बदमाशों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और मैंने अभी SSP साहब से ही बात किया है। लड़का फरार है, मैंने कहा कि कड़ा एक्शन लीजिए और लड़का को पकड़िए और पकड़ने के बाद जो कानूनी कार्रवाई हो ऐसा कीजिए कि फिर इस प्रकार की ये हरकत नहीं कर पाए।
पुलिस अब इस घटना में शामिल युवकों की तलाश कर रही है। गश्ती के दौरान सूचना मिली है कि सी ब्लॉक से एक लड़की के अपहरण हुई है। वहाँ पर जाके हम लोग जांच किए और सूचना के आधार पर हम लोग छापामारी किए और छापामारी के दौरान लड़की का बरामद हो गई है और इसको इलाज के लिए PMC लाया गया है। इसका बयान लिया गया है। दीपक वर्मा नाम के उन्हीं के ही पड़ोसी है, उन्हीं के द्वारा अपहरण शादी की नियत से भागा के ले गया था। छापामारी के दौरान लड़का ने पीड़िते को छोड़कर भागा। बहरहाल इन दिनों अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले ही इसी तरह का मामला शहर में घटित हुआ। अगर जल्द ही ऐसे सिरफिरे आशिक पर अंकुश नहीं लगाया गया तो शहर में युवतियों का चलना मुश्किल हो जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। बागमारा के बरोरा थाना में नव पदस्थापित प्रभारी बंधन तिर्की के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। यह फ्लैग मार्च बरोरा थाना क्षेत्र के हरिना समेत कई इलाकों में चलाया गया। पुलिस ने इसके जरिए क्षेत्र में सक्रिय असामाजिक तत्वों के साथ ही बाजार में बेवजह डबाजी कर रहे और बेतरतीब तरीके से पार्किंग करने वालों को संदेश देने की कोशिश की गई। मेन मकसद है कि रोड लाइन क्लियर रहे और वो बाइक जो चोरी हो रहा है बाइक उस पर कंट्रोल किया जाए। और लोगों से मेरा अपील है कि जितना भी गाड़ी जो लगा रहे हैं, वाहन जो लगा रहे हैं, गाड़ी सड़क के पास लगा रहे हैं, वो गाड़ी से हट के लगाएं। बागमारा के ईस्ट बसुरिया के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आकर तपन खाका नामक व्यक्ति की मौत हो गई। वजह निजी शिक्षक के रूप में काम करते थे। इससे आक्रोशित लोगों ने तेतुलमारी भूली सड़क को जाम कर दिया। सड़क पर हो रही भारी वाहनों के परिचालन को ठप कर दिया। वे लोग उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। उन लोगों का आरोप है कि भारी वाहनों के ज्यादातर चालक नाबालिग हैं जो वाहन चलाने के दौरान नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। बहुत जर्जर था, इसको कहीं न कहीं श्रमदान करके हम लोग बनाते गए। फिर एक लंबी आंदोलन लड़े, तब जाके PWD से रोड बना। उसके बाद इतना हाईवा बीसीएल यहाँ पर चलवा रहा है लापरवाही से निजी रोड में, ग्रामीण रोड में, कि आए दिन देखिए अभी 45 वर्षीय के गए हमारे तेतुलमारी का आदमी यहाँ पर डेथ कर गया है। हम लोग को डिमांड है जो इसका मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे जो दे, बीसीएल दे, ट्रांसपोर्टर दे। और जब भी गाड़ी चले तो एक टाइम सीमा सेट करे, क्या कि मॉर्निंग वॉक हम लोग ग्रामीण करने निकलते हैं 3 पंचायत के आदमी, और इसी दरमियान में पागल के तरह यहाँ पर हाईवा चल रहा है। बागमारा में अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर को महुदा पुलिस ने जब्त कर लिया है। ट्रैक्टर दामोदर नदी घाट से अवैध बालू लादकर तिलमच्चो की ओर जा रहा था। इस बीच महुदा पुलिस गश्ती दल ने ट्रैक्टर को पकड़ा और जब्त कर महुदा थाने ले गई। धनबाद के टुंडी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर खरमो जंगल में छापेमारी कर अवैध कोयला जब्त किया है। यह जंगल में कोयला चुनने वालों से कोयला खरीदकर एकत्रित किया जाता था, जिसके बाद ट्रक के माध्यम से इसे खपाया जाता था। धनबाद रेलवे पीड़ित शोषित समाज के बैनर तले रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान सांसद PN सिंह के खिलाफ वक्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया। इसके साथ ही 8 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया। इतनी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, कोरोना काल में कैसे लोगों को बेघर किया जा रहा है, इसी मामले को लेकर हम लोग न्याय की गुहार लगाने सांसद के आवास पर भी गए थे। लेकिन सांसद के समर्थकों द्वारा किस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, धक्का मुक्की की गई थी, जिसकी हमने प्राथमिकी भी दर्ज करवाई थी धनसार थाने में। लेकिन उल्टा
हंगामा करने वाले, महिलाओं के साथ मारपीट करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय सांसद के दबाव में धनसार थाना के द्वारा महिलाओं पर भी प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। बजट में बीमा सेक्टर में 74% एफडीआई के विरोध में आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर बीमा कर्मचारी संघ के लोगों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पुतला दहन किया। सदस्यों ने कहा कि ये आम बजट जनता के संगठित लूट का दस्तावेज है। अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने बाजार पर प्रभुत्व को बनाए रखा है। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एलआईसी में आईपीओ लाना धोखा है। एलआईसी भारत की नंबर 1 कंपनी है और इसका शेयर बेचना इस देश का वित्तीय संप्रभुता पे हमला है। इसका हम जोरदार विरोध करते हैं। जब भी भारत सरकार क्राइसिस में होती है, जब भी देश में वित्तीय संकट आता है, जब भी शेयर बाजार ढहता है, तो एलआईसी उसको रक्षक की तरह बचाता है देश को। और उस एलआईसी को आप निजी हाथों में देना चाहते हैं। यह 130 करोड़ लोगों की कंपनी है। इसे शेयर बाजार के कुछ लोगों के हाथ में इसका शेयर देना ये। निजीकरण के विरोध में देश भर में संयुक्त मोर्चा की ओर से एक दिवसीय बैठक सह धरना का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आगामी 3 फरवरी को बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध प्रदर्शन को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बार बिजली विभाग के निजीकरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया। नौकरी मिलेगा, उसको प्राइवेट के हाथ में बेच रहे हैं। सीपीआईएमएल के बैनर तले झरिया मकूदा बिजली सब स्टेशन में ग्रामीणों ने 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा है कि विभाग मनमाने ढंग से लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, जो सरासर गलत है। रैयतों की जमीन पर विभाग की ओर से ट्रांसफार्मर लगाया गया है, लेकिन शिकायत करने पर विभाग के अधिकारी झूठे केस में फंसाते हैं और बिजली चोरी का इल्जाम ग्रामीणों पर थोप दिया जाता है। कि बिजली का वो गलत उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि एक ही जगह में किसी का आप जो है 36,000, 36,500 लगा देते हैं, किसी को 50,000 लगा देते हैं, किसी को 18,000 लगा देते हैं, किसी को 10,000 लगा देते हैं। ये कैसा प्रावधान है, कैसा कानून है? आप जो है एक ही जगह में 2 तरह की जो है उन पर जो है कार्रवाई करते हैं। बुलेटिन में खबरें भी और भी है, मगर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। कोरोना को जड़ से मिटाने के लिए देश भर में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की मुहिम जारी है। वैक्सीन पर लोगों को भरोसा दिलाने के लिए सरकार प्रचार प्रसार में हजारों करोड़ रुपए भी खर्च कर रही है, लेकिन सच तो ये है कि वैक्सीन की विश्वसनीयता को लेकर स्वास्थ्य कर्मी खुद ही आशंकित है। धनबाद से इस रिपोर्ट को देखिए। इस पोस्टर को देखिए, इसमें लोगों से अपील की जा रही है कोरोना के खिलाफ मजबूत लड़ाई की। प्रचार प्रसार समेत कोरोना के जंग में सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन नतीजे हैरान करने वाले हैं। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरोना के कोवैक्सीन के लिए यहाँ केंद्र बनाया गया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारी को कोवैक्सीन का डोज पहले चरण में दिया जाना है। लक्ष्य है हर दिन 100 लोगों को कोवैक्सीन का टीका लगाने का, लेकिन दहशत का आलम यह है कि 2 दिन में महज 20 लोगों ने ही कोवैक्सीन का टीका लगाया है। ऐसे तो 4-5 पहुंचे थे, लेकिन सब कोई बोल रहे हैं नहीं, हमारा और साथी है वो नहीं आए हैं, इसलिए के साथ लेंगे। ऐसे बोल के फिर लोग नाम देख लिया है नाम, उसके बाद गए हैं, फिर बोले जो आएंगे। अब कब तक आएंगे देखिए, हम लोग तो इंतजार में। हाँ, कल तो करीब 20 से ऊपर को पड़ चुका है कल। ये तो नहीं बता सकते हैं जो काहे नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन हाँ जैसा, लेकिन हम लोग जब सदर में लेने गए तो वहाँ तो बहुत भारी संख्या में आदमी थे। हम लोग तो वहाँ बोल रहे थे जब हमरा पहले लगाइए, हमरा पहले लग, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। कोवैक्सीन की विश्वसनीयता को लेकर स्वास्थ्य अमला भी परेशान है। स्वास्थ्य कर्मचारियों को समझाने की तमाम कोशिशें बेकार साबित हो रही है। ना तो प्रचार प्रसार काम आ रहा है और ना ही अधिकारियों का आश्वासन। नतीजतन अब स्वास्थ्य विभाग ने हालत को संभालने के लिए WHO से मदद की अपील की है। तो यहाँ पर
अभी मेडिकल कॉलेज के जो टीचर हैं, यहाँ के पैरामेडिकल कर्मी हैं, उनका नाम अभी इस फर्स्ट लिस्ट में इनरोलमेंट में नहीं है। अभी बाहर के लोग आ रहे हैं, उनका ही कार्यक्रम चल रहा है। नेक्स्ट वीक से हमारे यहाँ के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का इनरोलमेंट नाम आएगा, फिर हम लोग भी लेंगे। धीरे धीरे लोग, अभी थोड़ा लोगों मन में संशय है, खासकर कोवैक्सीन के प्रति, उस संशय को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। धीरे धीरे प्रयास हो रहा है प्रशासनिक स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी, WHO के स्तर पर भी, और हम समझते हैं कि अगले सप्ताह तक समस्या सुलझ जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार ने पूरे तामझाम के साथ वैक्सीन की मुहिम का आगाज किया। अभियान की शुरुआत से ही कोरोना वैक्सीन को लेकर कई सवाल उठते रहे। ऐसे में जब धनबाद के स्वास्थ्य कर्मचारियों का विश्वास ही डगमगा रहा हो, तो भला आने वाले दिनों में आम लोगों को भरोसे में सरकार कैसे लेगी, ये एक बड़ा सवाल है। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। धनबाद में MBBS स्टूडेंट्स की क्लास शुरू हो गई है, जिसमें प्रिंसिपल और विभागाध्यक्षों ने छात्रों को मार्गदर्शन दिया। पहले दिन क्लास में प्रिंसिपल डॉक्टर शैलेंद्र भूषण तिवारी, लाइब्रेरी के अध्यक्ष समेत विभागाध्यक्षों ने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन किया। जो एकेडमिक माहौल है, उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, सबके बारे में इंट्रोडक्टरी उनको नॉलेज दे दिया गया। इसके साथ शुभकामना देते हुए ये समारोह बात करेंगे एक बड़ी खबर की। बागमारा से आई है। बीजेपी समर्थक और जेएमएम समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष, जमकर हुई है गोलीबारी। बागमारा से इस वक्त की बड़ी खबर। मधुबन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां जेएमएम और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच गोलीबारी हुई है। तो मधुबन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अशोक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अशोक, क्या है ये पूरा मामला? मामला पूरी तरह से कोयले में जो रंगदारी का जो मामला है, उसको लेकर वर्चस्व को लेकर है। और ये जो अभी जो भिड़ंत हो रही है, वहाँ पे स्थानीय डीएसपी निशा मुर्मू पहुंच चुकी हैं। और अभी जो मामला छन कर आया है, जेएमएम समर्थक और भाजपा समर्थक के बीच में आपसी रंजिश का मामला है। हालांकि वहाँ का स्थानीय लोगों से जो बातचीत की गई, उनका ये मानना है कि एक छोटी सी विवाद को लेकर आपस में जो कुछ लोग जो सामने आ रहे थे बार बार, और वो दोनों लोगों के बीच में स्थानीय स्थिति जो बन चुकी थी, बार बार हथियार चमकाए जा रहे थे, उसी को लेकर आपसी रंजिश को लेकर भिड़ंत होगी। फिलहाल ये स्थिति बन चुकी है कि जो स्थानीय प्रशासन आ गए हैं यहाँ पे, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि स्थिति को संभाल लिया जाए। लेकिन स्थिति यहाँ पर पूरी तरह तनावपूर्ण है। जो बागमारा में हर बार जो वर्चस्व को लेकर गोलीबारी, बमबारी स्थिति है, आज भी वही नमूना देखने को मिल रहा है। जी चलिए अशोक, आप नजर बना के रखिए, हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 9 भारत।